तो आज की सेशन में हम कम्युनिकेशन के जो मैनेजमेंट स्किल में हमारे पास आता है टीम वर्क। इससे पहले हमने एक अपना सेशन क्लोज किया था जिसमें कि ग्रूमिंग के बारे में बताया था। ग्रूमिंग में किस तरह से अपने आप को नीट एंड क्लीन करके या रख के कपड़े आपके सही ढंग से होने चाहिए ताकि आपका इम्प्रेशन किसी और के ऊपर अच्छा बन सके और आपका जो इम्प्रेशन है, आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी अच्छी काबिलियत हो सकती है, वो आपके जो है ग्रूमिंग दिखाता है कि आपने किस तरह से अपने आप को मैनेज करके रखा है। तो उसी तरह से हमारे पास टीम वर्क भी आता है। टीम वर्क में क्या होता है, जो हम अपने टास्क या वर्क जो भी टीम के थ्रू करते हैं, इन टीम वर्क एवरी पर्सन इज डिपेंड ऑन ईच अदर, और जो आपका जो गोल है वो अचीव करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। वो कोऑर्डिनेशन आपका तभी अच्छा रह सकता है अगर आप एक दूसरे को समझें। अगर आप टीम में सही ढंग से काम अपना नहीं करेंगे तो आपकी जो टीम है वो बिखर जाएगी और आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीम वर्क क्या होती है और कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो हम टीम वर्क के बारे में देख लेते हैं। जस्ट इमेजिन दैट देयर इज़ अ फंक्शन इन योर हाउस। आपके घर में कोई फंक्शन है, ऑल द फैमिली मेम्बर कम टुगेदर, सब इकट्ठे हो जाते हैं। डिवाइड वर्क अमंगस्ट or themselves and work in small group to make sure the function is a success। तो सभी क्या करते हैं कि फंक्शन को सक्सेस बनाने में लग जाते हैं और सभी इकट्ठे होकर काम करना शुरू कर देते हैं। द सक्सेस ऑफ फैमिली फेलियर ऑफ एनी एक्टिविटी डिपेंड ऑन द वे द टीम कोऑर्डिनेट्स एंड वर्क। तो किसी भी काम का सफल होना और असफल होना उसकी टीम वर्क पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लो। एक चींटियों का हम लेके चल सकते हैं कि छोटे से छोटी चींटियाँ जो है बड़े से बड़ा काम कर जाती है। कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ, जो टीम वर्क होता है उनका। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑब्जर्व द पिक्चर हियर वी सी 4 ant working together in roll a gain of rice। जो है चावल का एक दाने को। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल इफ दे वर नॉट वर्किंग इन अ टीम। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट when we combine individual strength we can accomplish bigger task easily। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम बहुत बड़ा काम भी इजीली कर लेते हैं। तो टीम, TEAM, टीम की जो है एक हमारे पास जो फुल फॉर्म बनती है वो है T फॉर टुगेदर, E एवरीवन, A अचीव एंड M फॉर मोर। तो हम टुगेदर इकट्ठे होके बहुत सारा बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। हमारे पास आता है, ए टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू वर्ड अचीव ए कॉमन गोल। एवरी टीम हैज़ ए सेट ऑफ गोल टू अचीव। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप इज टीम वर्क। तो जब भी आप इकट्ठे होकर किसी एक ग्रुप में काम करते हो किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो वो टीम वर्क कहलाता है। सभी आपस में मिलजुल के काम करते हैं। एवरी इंडिविजुअल इन अ टीम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ईच इंडिविजुअल इन अ टीम इज कॉल्ड अ टीम मेंबर। एवरी टीम मेंबर नीड टू अंडरस्टैंड हिज और हर रोल इन टीम। तो आपकी अपनी टीम में जो रोल है आपका वो क्लियर होना चाहिए ताकि आप अपना काम इजीली कर सको और जो आपका जो टारगेट है वो भी इजीली अचीव हो सके। तो अब इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारी टीम है, तो टीम में क्या क्या ज़रूरी होता है। तो एवरी वन हैज़ ए रोल टू प्ले इन ए टीम सो द प्रेशर टू सक्सीड इज़ नॉट ऑन वन इंडिविजुअल। तो जो आपका जो सक्सेस है या फिर जो आप काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअल आपका काम नहीं है, उसको जब आप टीम में काम कर रहे हैं, इट हेल्प you to have a support system as all team members help to fix any mistake made by one team member. You feel good when the team achieves success in and it builds your confidence। अगर टीम सक्सेस हो जाती है, आपका अगर कुछ उसमें रोल होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाता है। द वर्क गेट्स डन फास्टर। इससे काम क्या है, आसानी से हो जाता है। इसी तरह का हम एक अपनी फैमिली का एग्जांपल भी देते हैं। अगर
सभी लोग मिलके काम करते हैं तो हमारा जो काम है वो एकदम और जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेटवर्किंग स्किल। जो आपका नेटवर्किंग स्किल क्या होती है इसके बारे में आप देख लो कि नेटवर्किंग स्किल होती है आपके आस पड़ोस में या किसी और पर्सन के साथ, सबके साथ मिल के रहना, इंडिविजुअली रूप से ना रह के सबसे मिल बांट के रहना, सबसे बातचीत करना, यही नेटवर्किंग स्किल कहलाती है। जितनी आपकी अच्छी होगी उतने ही आप सक्सेस रहेंगे अपनी लाइफ में और आपका काम भी इजीली हो पाएगा। तो नेटवर्किंग स्किल क्या होती है इसके बारे में भी जान लो। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू गेट टू नो अ न्यू पीपल। नए आदमियों को जानना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप नहीं जानेंगे किसी को तो आपकी जो नॉलेज है या फिर आप लोगों को जानने का जो दायरा है वो सीमित रह जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आपकी स्किल नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी बातचीत करने सबके साथ होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या है, यू में बी वेरी कंफर्टेबल इन योर सर्कल और फ्रेंड्स। ऑब्वियस सी बात है, हम फ्रेंड्स और सर्कल के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। बट टू ग्रो इन योर पर्सनल एंड वर्क लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू गेट टू नो मोर पीपल। अधिक से अधिक लोगों को जानना ज़रूरी होता है अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है अपने बिजनेस या कुछ और भी हो सकता है। दैट इज़ वट नेटवर्किंग is all about. Networking is getting to know people, staying in touch with them over time, and using their knowledge or skill in a way that it helps both parties. तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जितने हम लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे उतना ही हमारा काम अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेटवर्किंग स्किल इन्वॉल्व आर टू वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। नेटवर्किंग स्किल में हमारे पास दो जो चीज़ें हमारे पास कौन सी इन्वॉल्व होती है, वो होती है आपके लिसनिंग सिंसियरली एंड आस्किंग थ्रो थॉटफुल क्वेश्चन। तो सुनना और क्वेश्चन करना रिलेटेड टू द टॉपिक, तो वो हमारे पास होना ज़रूरी है। आ लिसनिंग विद अटेंशन शो दैट यू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। किसी और आदमी को रिस्पेक्ट देनी भी ज़रूरी है, तब क्या होता है कि उसके विचारों को सुनना ज़रूरी है। अगर आप बीच में अपनी ही बात करते रहेंगे तो क्या होगा कि सामने वाला आपके इंटरेस्ट नहीं लेगा। आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चन शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन एंड इट हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। तो सुनना और बाद में जिसके आपके डिस्कशन हो रही है उसके बारे में क्वेश्चन करना भी, उसी से आपका जो है रिलेशनशिप अच्छी बन सकती है और सामने वालों को भी पता चलता है कि ये मेरी बातचीत में इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग स्किल के बेनिफिट जो है हमारे पास क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेनिफिट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, द नेटवर्किंग हेल्प यू टू मेक अ डिपेंडेबल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड विद होम यू कैन। तो अगर हम जितने किसी के साथ घुलेंगे मिलेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे हमारे फ्रेंड बनेंगे। तो यहाँ से क्लियर होता है। तो सबसे पहला क्या है, शेयर एक्सपर्टीज एंड स्किल, अपने स्किल्स वगैरह का। फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क योर फ्रेंड और नेबर एम्प्लॉयड इन आ कंपनी टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। आप क्या बोल सकते हैं कि किसी और पर्सन के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किस तरह से होना है, या उनसे गाइडलाइंस दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो शेयर एक्सपीरियंस शेयर करना है और अपनी जो आपकी अंदर स्किल्स है उसके बारे में किसी और को बताना है ताकि वो भी समझ सके। सेकंड, सीक एंड प्रोवाइड अ सपोर्ट इन डिफरेंट टाइम। सीक देखना, देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल you can ask your friend to help you out if you are going to get late to school or in completing a school project। तो इसका मतलब क्या है, सीक एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे आपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या है आपने किसी की मदद करनी है या किसी की मदद लेनी है। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से आप हेल्प ले सकते हैं। और
जब भी आप इफ़ यू आर गोइंग टू गेट लेट टू स्कूल और इन कंप्लीट अ स्कूल प्रोजेक्ट, जब भी आपका क्या होगा कि स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या फिर आपने कोई और काम करना है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग ही का बेनिफिट होते हैं, अगर आप मिलेंगे नहीं तो आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएगा कोई भी नहीं, इसलिए आपकी जान पहचान होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो इन्फॉर्म एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो नई नई अपॉर्चुनिटी है उसको बारे में आपने क्या है एकदम तैयार रहना है। तो फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क योर पेरेंट फ्रेंड टू हेल्प यू गेट ए पार्ट टाइम समर जॉब इन देयर प्लेस टू वर्क। तो जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने क्या है, अगर आपको काम करने की मिलती है तो आपने मना नहीं करना है, आपने अपने आप को रेडी रखना है, तैयार रहना है। तो आई होप आपको ये बहुत ही क्लियरली इसका पता चल रहा है कि नेटवर्किंग स्किल क्या है। जितने आप मिलेंगे जुलेंगे किसी और के साथ उतना ही आपका काम अच्छा बन सकता है। तो हिंदी में भी आपके पास यहाँ पे स्लाइड्स यहाँ पे तैयार करके मैंने रखी है, तो इसको मुझे बताने की या इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जूम करके एक बार खुद से पढ़ लेना, क्योंकि यही चीज़ें इसमें बताई गई है कि नेटवर्किंग कौशल के लाभ क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम जब किसी और के साथ मिलते हैं तो किसी और का भरोसा किस तरह से हम लेते हैं, और मदद हमें कभी क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आराम से मदद भी ले सकते हैं अगर हम सभी के साथ अच्छी तरह से रहें। तो एक और हमारे पास इसमें टॉपिक आएगा, हमारे पास कौन सा टॉपिक आएगा, हाउ टू बिल्ड ए नेटवर्किंग स्किल। तो नेटवर्किंग हमें पता है कि हम आस पड़ोस में सबके साथ अच्छी तरह से रहेंगे, तो किस तरह से उस स्किल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं हमारे पास टू इम्प्रूव योर नेटवर्किंग स्किल। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कौन सा आएगा, कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है, एक तरह का क्या है, बातचीत करना, दैट मीन्स के किसी और के साथ घुलना मिलने तरह का। देखो, हैव ए प्लीजेंट appearance, for example a smile and look at the person while confidence. Start off with a question, for example how is the traffic in your city। कन्वर्स मतलब किसी और के साथ घुलने मिलने के रूप में आप किस तरह से कर सकते हैं अपना जो आपका किसी और पर्सन के साथ कॉन्फिडेंट रूप से आप मिले और वो ऐसे एक कॉमन सा क्वेश्चन लेके बातचीत शुरू कर दे, ताकि जो है आपस में घुलना मिलना शुरू हो जाए, तो तभी आप एक दूसरे को जान पाएंगे। ओपन अप मतलब फ्रीली आप बात करें। शो इंटरेस्ट इन गेटिंग टू नो देम, किसी और पर्सन को जानने में इंटरेस्ट लेना। फॉर एग्जाम्पल आस्किंग देम अबाउट वट दे डू इन फ्री टाइम, लिसन टू देम पेशेंटली एंड टेक द कन्वर्सेशन अहेड। तो क्या है, किसी और के साथ जब भी आपने बात करनी होती है तो किसी और को भी सुनना ज़रूरी होता है और अपनी बातों को भी बताना ज़रूरी होता है, पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और जो आपकी बातें चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी बातों को थोपना नहीं होता है किसी और के ऊपर। तो नेटवर्किंग स्किल में ये होना ज़रूरी है। थर्ड हमारे पास क्या आएगा, नेटवर्क स्मार्टली। आपने स्मार्ट तरीके से बिहेव करना है। टॉक to them about things that are common between the two. For example, a similar interest in a food or any common hobbies। तो आपके जो है आपके एरिया के आसपास या फिर आपकी हम बात कर सकते हैं कि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट में सबकी हॉबीज़ होती है, तो अगर आप सेम हॉबीज़ की बात करेंगे तो एकदम घुल मिल सकते हैं किसी और के साथ। फोर्थ जो है एंगेज। एंगेज में हमारे पास क्या आएगा, शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल डू नॉट अपीयर टू बी सुपरफिशियल। तो इसमें क्या है, एंगेज करना है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके क्या है किसी और को भी बताना है। अगर आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में पता है तो आपस में तभी आपका क्या है नेटवर्किंग या फिर किसी और के साथ तालमेल या बातचीत हो सकती है। फिफ्थ में चलते हैं, कम्युनिकेट रेगुलरली। रेगुलरली बात करनी है। स्टे इन टच। फॉर एग्जांपल स्पीक टू योर ग्रुप और पीपल रेगुलरली। इनवाइट देम फॉर पार्टीज एंड गेट टुगेदर। तो आपस में अगर बातचीत आप
बंद कर देंगे तो आपका घुलना मिलना बंद हो जाएगा। तो इससे भी क्या है कि आपका टच ख़त्म हो जाएगा। तो बातचीत हमेशा रेगुलरली करते रहना है। लास्ट में 6 हमारे पास टेल। टेल में क्या आ गया, बताना है। शेयर इंफॉर्मेशन ऑन इवेंट एंड एक्टिविटीज दैट यू नो ऑफ, जिसको आपको पता है उसके बारे में आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल, टेल अदर अबाउट ए फन फेयर इन योर लोकेशन। तो बातचीत करते रहना है। आप किस किस तरह से आपके अगर कोई आपके एरिया में कोई फेस्टिवल हो रहा है या मेला लगा है तो उसके बारे में किसी और को भी बताना है, इनवाइट करना है। इस तरह से आपका जो है आपस में टच बना रहता है। तो यही आपका नेटवर्किंग जो है एक तरह का स्किल्स होती है, किस तरह से किसी और के साथ हमने रहना है। तो यहाँ पे इस स्लाइड्स में वही सारी जितनी भी मैंने अभी यहाँ पे बताई है वो सभी जो है हिंदी में भी यहाँ पे बताई है। जैसे कि पहला हमारे पास है कि बताना, जैसे आपका उल्टा एक तरह का कन्वर्स जो है बातचीत करना होता है। एक सुखद देखो उपस्थिति रखे, उदाहरण के लिए मुस्कुराए और उस व्यक्ति को आत्मविश्वास से देखे। एक प्रश्न से शुरुआत करें, उदाहरण के लिए आपके शहर में ट्रैफिक कैसा है। तो शुरुआत करने का कोई ना कोई आपके पास रीज़न होना चाहिए। इस तरह से ही आपका नेटवर्किंग स्किल डेवलप होती है। तो चतुराई से नेटवर्क तैयार करें और नियमित रूप से संवाद करें, बातचीत करें और खुलना, दैट मीन्स कि फ्रेंकली बातचीत करें। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश अगर अच्छी लगती है तो इंग्लिश में भी आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद ये है कि आपको ये मेरी जो वीडियो है ये अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।